ओम नमः सिद्धिभ्य, ओम नमः सिद्धिभ्य, ओम नमः सिद्धिभ्य। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान, नमो तार जाते वै अरहंतादि महा। कर मंगल करे हो महा ग्रंथ करन के काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पदरा। इस भव तरु का मूल जानौ मिथ्या भाव, ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। संतप्त मानस शांत हो, जिनके गुणों के वे वर्धमान मान, जिन विचरे हमारे ध्यान। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 7वां अधिकार उभयाभासी मिथ्या दृष्टि, पृष्ठ क्रमांक 256। तथा यह जीव अपने को निश्चय व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग का साधक मानता है, वहाँ पूर्वोक्त प्रकार से आत्मा को शुद्ध माना सो तो सम्यक दर्शन हुआ, वैसा ही जाना सो सम्यक ज्ञान हुआ, और वैसा ही विचार में परिवर्तन किया सो सम्यक जात हुआ। इस प्रकार तो अपने को निश्चय चारित्र निश्चय रत्नात्रय हुआ मानता है, परंतु मैं प्रत्यक्ष अशुद्ध सो शुद्ध कैसे मानता जानता विचारता हूँ इत्यादि विवेक रहित भ्रम से संतुष्ट होता है। तथा अरहंतादिक के सिवा अन्य देवादिक को नहीं मानता, वह जैन शास्त्र अनुसार जीवादिक के भेद सीख लेता है, उन्हीं को मानता है, औरों को नहीं मानता, वह तो सम्यक दर्शन हुआ। तथा जैन शास्त्रों के अभ्यास में बहुत परिवर्तता है, सो सम्यक ज्ञान हुआ। तथा वृत्तादिक रूप क्रियाओं में परिवर्तता है, सो सम्यक चारित्र हुआ। इस प्रकार व्यवहार रत्नात्रय हुआ मानता है, परंतु व्यवहार तो उपचार का नाम है, सो उपचार तो तभी बनता है जब सत्यभूत निश्चय रत्नात्रय के कारण आदिक हों। जिस प्रकार निश्चय रत्नात्रय सद जाए, उसी प्रकार इन्हें साधे तो व्यवहार बना भी संभव हो, परंतु इसे तो सत्यभूत निश्चय रत्नात्रय की पहचान ही हुई नहीं, तो यह इस प्रकार कैसे साध सकेगा। आज्ञानुसार हुआ देखा देखी साधन करता है, इसलिए इसके निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं हुआ। ठीक है, निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग का आगे निरूपण करेंगे, उसका साधन होने पर ही मोक्ष मार्ग होगा। अब यहाँ पे टोडामल जी आगे अपने को बताते कि निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग का निरूपण वो आगे करते, ये तो अभी कम ही बता रहे हैं, लेकिन वास्तविक निश्चय व्यवहार क्या है वो आगे समझाते, तो वो ग्रंथ अधूरा रह गया। लेकिन इसमें क्या वो कह रहे हैं कि कमी क्या है। अगर अपने को कमी भी ख्याल में आ जाएगी तो फिर क्या नहीं करना है वो क्या करना है वो अपने आप समझ में आ जाएगा। अब देखो क्या कहते हैं, यह जीव अपने को निश्चय व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग का साधक मानता है, वहाँ क्या करता है कि आत्मा को शुद्ध मानता है, शास्त्रों से पढ़ लिया कि आत्मा शुद्ध है, और ऐसे मानने का नाम सम्यक दर्शन है। तो शास्त्रों से आत्मा को शुद्ध मान लेता है और सबसे बोलता है कि आत्मा शुद्ध है। ख्याल में है ना, आत्मा शुद्ध नहीं है, आत्मा तो राग आदि से रहित है, क्योंकि समय सार में लिखा है कि जो आत्मा को शुद्ध मानता है वो सम्यक दृष्टि होता है, और जो आत्मा को अशुद्ध मानता है वो मिथ्या दृष्टि होता है। तो ऐसा वो क्या करता है कि उस आत्मा को शुद्ध मान लेता है। फिर क्या करता है
कि आत्मा को शुद्ध मानने को कहता है कि ये तो है सम्यक दर्शन, और फिर उसे जो ज्ञान है शास्त्रों के माध्यम से उसको कहता है कि यह सम्यक ज्ञान। तथा फिर थोड़ी देर के लिए ऐसा बैठ जाता है एकांत में, मंदिर आदि में, वनखंड आदि में, और मैं तो शुद्ध हूँ, मैं तो जानने वाला ज्ञायक तत्व हूँ, मैं तो राग आदि से भिन्न हूँ, ऐसे विचारों को मानता है सम्यक चारित्र। ठीक है, सो कहता है कि ये तो हो गया सम्यक चारित्र, और इस प्रकार ये तो हो गए मेरा निश्चय रत्नात्रय। ये क्या रत्नात्रय हो गया? मेरा निश्चय रत्नात्रय हो गया। 3 बातों से आत्मा को शुद्ध माना, शास्त्रों से आत्मा का ज्ञान हुआ, शास्त्रों को शुद्ध मानना सम्यक दर्शन, शास्त्रों के ज्ञान से आत्मा का ज्ञान सम्यक ज्ञान, और वैसा ही थोड़ी देर के लिए विचार, तो उसको मानता है सम्यक चारित्र। तो क्या कहते हैं कि इसको कहता है कि ये तो है मेरा निश्चय रत्नात्रय। ठीक है, टोडामल जी क्या कहते हैं? परंतु मैं प्रत्यक्ष अशुद्ध, परंतु मैं प्रत्यक्ष में कैसा हूँ? राग आदि भाव सहित परिणति चल रही है, विकार चल रहा है, समझ में आया? और मैं शुद्ध मान कैसे रहा हूँ? समझ में आया कि नहीं है? समय सार में लिखा है, तो समय सार में शुद्ध किस अपेक्षा लिखा है, किस दृष्टि से लगा है, वहाँ कोई विचार आदि नहीं करता। ख्याल में आया कि नहीं आया? ऐसे देखे ना आपने कई लोग प्रवचन आदि, बस मैं तो शुद्ध हूँ, मैं तो बुद्ध हूँ, मैं तो ज्ञायक हूँ, मैं तो जानने वाला, बेहोशी की दवाई में बोलते रहते हैं। बेहोशी की दवाई पी रखी है और समय सार आदि की कुछ गाथाएँ याद कर रखी हैं, कुछ विशेषण याद कर रखे हैं आत्मा के, और भरी सभाओं में विशेषण सुनाते रहते हैं और आत्मा की कुछ गाथाएं सुनाते रहते हैं, खुश होते रहते हैं, और जनता भी बड़ी खुश होती है कि वाह वाह वाह, आज तो बहुत बढ़िया बता दिया, आज तो बहुत बढ़िया बता दिया। सो वो श्रोता भी अपनी प्रशंसा सुन के कह रहे आत्मा तो शुद्ध बुद्ध है, आत्मा तो राग को छूता ही नहीं। हाँ, सुनो तो ध्यान से, बहुत इम्पोर्टेंट विषय है, ढंग के श्रोता नहीं है मेरे पास, मैं क्या करूं, विषय बहुत इम्पोर्टेंट। वो क्या कहता है कि मैं तो राग आदि से भिन्न हूँ। सो ऐसा राग आदि से भिन्न शब्दों में जानकर निर्भर हो जाता है। समझ में आएगा? ये थोड़ी बहुत अपने को मान के चलो कि राग आदि भाव की परिणति सताती है, अरे अपने परिणाम या से, तो भी अरे मैं तो इन परिणामों से भिन्न हूँ, कुछ विचार नहीं करता, बस सुन के ही भिन्न मान लेता है। और एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि उसी में फंसी रहती है। अंत समझ में आया कि नहीं आया? भ्रम से कोई उदाहरण दे दूं, जैसे कोई अपनी पत्नी से परेशान हो, क्या कोई अपनी पत्नी से परेशान हो और उसकी पत्नी 2-4 दिन के लिए मायके चली जाए, तो थोड़ा सुख का अनुभव करता है ना, अच्छा हुआ झंझट गई, तो समझ में, सो वो झंझट गई है क्या है? वो तो खड़ी है। ख्याल में आया कि नहीं आया? तू काय बात पे खुश हो रहा है? ऐसे ही थोड़ी देर के लिए अरे मैं तो भिन्न हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, अरे मैं तो राग को छूता ही नहीं, अरे राग तो मेरे से भिन्न है, और खुश हो जाता है। ख्याल में आया कि नहीं आया? और फिर अपने खूब बढ़िया तरीके से विषय भोगों में लगा रहता है, और फिर वो कभी परिणति कचोटती है तो फिर कहता है अरे मैं तो भिन्न हूँ। ख्याल में? ऐसे ये शुद्ध निश्चय नय का व्याख्यान सुनता है और क्या कहता रहता है, हमें व्यवहार की बात मत सुनाओ। अरे भाई, ना व्यवहार की बात ना निश्चय की बात, तू बिना विचारे कुछ भी माने। क्या कहा मैंने? बिना विचारे कुछ भी माने, बिना अनुभव के कुछ भी माने, उसकी कीमत 2 कौड़ी की नहीं है। चाहे तू कितने ही आत्मा को शुद्ध बुद्ध माने, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, और चाहे तू आत्मा को कितने ही अशुद्ध माने, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कीमत तो अनुभव की है। कोई शास्त्रों से पढ़ के मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, और रोता रहे, सो ये भी कोई धर्म का आधार नहीं है। और मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, ऐसा भ्रम से खुश होता रहे, सो इसकी भी कोई कीमत नहीं है। नहीं समझ में आया? पकड़ में आया कि नहीं आया? इसलिए श्री गुरु कहते हैं कि स्वानुभव से प्रमाण करना है।
शब्दों को पढ़ पढ़ के ना तो दुखी होना है और ना बहुत प्रसन्न होना है। वे तो शब्द है। एक गाथा कहती आत्मा शुद्ध है, एक गाथा कहती आत्मा शुद्ध है। जो शुद्ध वाली गाथा पढ़ता सो खुश हो जाता है और अशुद्ध वाली गाथा पढ़ता है सो दुखी हो जाता है। ऐसे देखे कि नहीं देखे तुमने? जैसे एक प्रवचन चला निश्चय का, अरे आत्मा राग को छूता नहीं, आत्मा तो परिणामों से भिन्न है, तू तो बना बनाया भगवान है, गायक है, आज तक तूने कोई पाप किया ही नहीं, ख्याल में है कि नहीं आया? तू तो स्वयं चैतन्य तत्व है, सब द्रव्यों से न्यारा, सब बातों में पूरा है, सो खुश हो जाता है। ख्याल में, आज तक तूने दुकान चलाई नहीं, बड़ा खुश हो जाता है। आज तक तूने कोई पाप किया ही नहीं, खुश, बड़ा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब इतने में क्या हुआ कि वो वचन खत्म हो गया। अब दूसरा चालू हुआ। अब दूसरे में कहा तू पापी है, घर गृहस्थी में फंसा हुआ है। ख्याल में आया ना कि रात दिन तेरी परिणति कहाँ जा रही है? रात दिन बेकार में फंसा हुआ है, ये पाप कर रहा है, नरक जाएगा, ये बहुआरम परिग्रह के भाव तुझे नरक ले, उसको दुखी हो जाता है। वहाँ खुश हो रहा था और अब यहाँ दुखी होता है। क्यों होता है? क्योंकि अंदर खुद का कोई अनुभव नहीं है। फिल्म देखी कभी? यहाँ देखी। तो फिल्म कैसे देखते हैं? जैसा दृश्य आता है वैसा सोचने लगता है। अगर रोने धोने का दृश्य आया तो खुद के आंसू निकलने लगते हैं। फिर वहाँ पे कोई लड़का लड़की बढ़िया डांस कर रहे हैं तो ये भी डांस करता है। फिर वहाँ पर कोई हंसी मजाक चल रही है तो ये भी हंसता है। वहाँ पर कोई किसी को मार देता है तो दुखी हो जाता है। सो वहाँ तो भैया सब नकली है वहाँ तो, लेकिन वहाँ कल्पना चलती है। जैसे जैसे दिखता है ऐसे ही शास्त्रों के आधार से फिल्म सी देखता है। शास्त्रों के आधार से क्या करता है? फिल्म सी देखता है। खुद को कोई विचार तो करता नहीं। किसी ने आत्मा को शुद्ध बता दिया तो शुद्ध शुद्ध करने लगता है। फिर किसी ने आत्मा को अशुद्ध बता दिया तो अशुद्ध शुद्ध करने लगता है। ऐसा है कि नहीं? फिर किसी ने कह दिया पूजा पाठ करो, दया दान करो, स्वच्छंदी मत हो जाओ, अरे भैया ये धर्म के आधार है, ऐसा बोल दिया कि उनमें लग जाता है। फिर किसी ने कह दिया अरे पूजा पाठ में क्या रखा, ये तो आश्रम है, इनसे कुछ नहीं होता, ये तो बंद के कारण है। सो फिर पड़े पड़े घर में कहता है अरे पूजा पाठ तो बंद के कारण है, आश्रम है, छोड़ो। सो छोड़ देता है। अंत समझ में आया? क्योंकि अंदर खुद का कोई निर्णय नहीं है। पहले खूब पार्श्वनाथ की भक्ति करता था। किसी ने कहा अरे पार्श्वनाथ में कुछ नहीं है, मुनीश्वरवत की करो, तो मुनीश्वरवत की करने लगता है। अज्ञानी जीव माने जिसकी अपने पास स्वयं की कोई बुद्धि नहीं है। अज्ञानी माने जिसके पास कोई विवेक नहीं है, कुछ भी विवेक नहीं है। जैसा गुरु का हिंटर चलता है, जैसा जो समझाता है भ्रम से, वैसा मानने लगता है। कभी पूजा पाठ करने लगता है, कभी छोड़ देता है, कभी व्रत उपवास करने लगता है, कभी छोड़ देता है, कभी आत्मा को शुद्ध बुद्ध मानने लगता है, पत्थर सा हो जाता है, जड़ सा हो जाता है, हंसना बसना बंद कर देता है, शांत हो जाता है, गंभीर हो जाता है, फिर कभी खूब हंसता है। ये सब पागलों के लक्षण है कि समझदार के? बोलो, नहीं समझ में आया? कोई आदमी अचानक हंसने लगे और अचानक रोने लगे तो उसे पागल कहोगे कि समझदार? कि तो पागल पागल सा हो गया। सो तू भ्रम से अपने को कुछ भी माने, लेकिन है मूर्ख, है पागल के। क्यों? कि बिना अनुभव के, बिना सोचे समझे कुछ भी बोलता है। सो क्या हुआ? ग्रुप बना लिए। कोई निश्चय वालों के ग्रुप में घुस गया, कोई व्यवहार वालों के ग्रुप में घुस गया। निश्चय वाला कह रहा कि मैं बड़ा, व्यवहार वाला कह रहा मैं बड़ा, और किसी ने तीसरा ग्रुप बना लिया कि हम थोड़ा निश्चय का भी लेंगे और हम थोड़ा व्यवहार का भी लेंगे। वो व्याभासी, वो और बड़ा मानता है। कि वो और बड़ा क्यों मानता है? कि मेरे पास निश्चय भी है और मेरे पास व्यवहार भी है। ऐसे भ्रम से अपने अहंकार आदि का पोषण करता रहता है और कुछ भी तत्व विचार नहीं करता कि आत्मा को शुद्ध कहा तो कैसे कहा, मैं शुद्ध हूँ तो कैसे हूँ, ये राग आदि मेरे से भिन्न है तो कैसे हैं,
कोई अंदर गहरा तत्व विचार गाना गाता रहता है, मैं तो राग से भिन्न हूँ, मैं तो राग से भिन्न हूँ। ऐसा सोचता है कि राग से भिन्न भिन्न कहते कहते मैं राग से भिन्न हो जाऊंगा। अरे बहन जी, पोपा बाई का राज नहीं है, ऐसे नहीं होता। स्वाध्याय के प्रति सुन लिया, आ गए, बैठ गए, चले गए, समझ में आया, आधा अधूरी बात सुनी, फिर कभी आ गए, फिर कभी चले गए, ना कोई गहरा विचार, ना कोई गहरा अभ्यास। समय पड़े पे दान दे दिया, कभी पूजा में आ गए, कभी विधान में बैठ गए, कहीं आज रत्नात्रय विधान तो लाओ जी भैया रत्नात्रय दे दो, फिर कहा आज जो है समय सार पे लाओ जी समय सार दे दो, फिर आज कहा साहब वो इंद्र ध्वज है तो लाओ इंद्र ध्वज दे दो, फिर कहा शांति पाठ है तो शांति पाठ दे दो। नहीं समझ में आया। 8 बजे विधान है, 8:30 आ गए, 8:15 आ गए, 8:45 आ गए, बैठ गए, हाजिरी लगाई, उनने जो सामग्री दे दी जो चढ़ा दी, फिर वहाँ पे किसी ने कहा दान दो, सो दान लिखवा दिया। कच्छ शुद्ध बुद्ध नहीं रही है, मिथ्यामति छाए गई है। ये बहुत अच्छा लगता मुझे, कोई होश नहीं है। ऐसे स्वाध्याय आदि में 8 बजे चालू होता है, 8:15 आ गए, 8:30 आ गए, बैठ गया, समय काटने लगा, आधा अधूरा सुन लिया, कभी कोई बात सुन के हंसता है, कभी कोई बात सुन के गंभीर हो जाता है और उठ के फिर घर चला जाता है और फिर अपनी ज़िंदगी में रचपच जाता है। ऐसा जीवन जा रहा है जैन साहब। अब बुरा लगे तो लगे, कोई गंभीरता नहीं है। अरे अभी तो इतनी गंभीरता नहीं है कि 8 बजे यहाँ आके खुद शास्त्र खोल के बैठ जाए कि क्या विषय चल रहा है, पीछे कहाँ तक चला था, समझ में आया कि नहीं आया, क्या बात आई थी। अब आज से स्वाध्याय प्रारंभ हो रहा है तो अपन पहले से जाके देख लें, कोई मतलब। पंडित जी पहले आके बैठ जाएं, श्रोताओं का पता ही नहीं, क्योंकि गंभीरता मैं उसके लिए नहीं कह रहा। अरे तुम्हें आज पता नहीं है, पता होने पर कितने आ जाते हो समय पे। अंदर विचार तो करो गहराई से। ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं तुम मेरे लिए आओ, तुम अपने अंतरंग में सोचो कि अभी हमारे जीवन में कैसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, हमें हम क्या कर रहे हैं। अरे ये पोपा बाई का राज नहीं है, चाहे जो कुछ करते रहो और चलते फिरते सम्यक दर्शन हो जाएगा। ये अन्नमतियों के धर्म में होता है कि भगवान प्रसन्न हो गए, आ गए, बोल बच्चा क्या चाहिए है। ये अन्नमतियों में होता है कि झाड़ू लगाते लगाते अचानक केवल ज्ञान हो गया। नहीं समझ में आया। सबरी को फिर खिलाते खिलाते झूठे धर्म हो गया। ये अन्नमतियों में होता है। जैन धर्म में पोपा बाई का राज नहीं है। जैन धर्म तो अत्यंत वैज्ञानिक धर्म है। अगर पानी 100 डिग्री पे गर्म होता है तो 100 डिग्री पे ही होगा, चमत्कार से -डिग्री पे गर्म नहीं हो जाएगा, बर्फ बनेगा। अंतर समझ में आया कि नहीं आया। पानी शीतल है स्वभाव से तो शीतल ही रहेगा। जैन दर्शन में चमत्कार वमत्कार नहीं है, कृपा विरपा नहीं है, आशीर्वाद के लिए जगह नहीं है। लेकिन ये अज्ञानी जीव भ्रम से लापरवाही करता है और फिर बाद में अभी बुढ़ापा आ जाएगा, शुरू होएगा, मैं 30 साल गया जी स्वाध्याय में। कितने साल गया? लेकिन तू 30 साल कैसे गया है पहले विचार तो कर कि कैसे गया। बिना विचारे गया, बिना विचारे सुना और बिना विचारे घर आया और ऐसे 30 साल जाता रहा और मुमुक्षु बन गया। मुमुक्षु कैसे होते हैं अरविंद जी? वे बेटे मुमुक्षु कैसे होते हैं? अच्छे शुद्ध बुद्ध नहीं रही है, मिथ्यामति छाए गई है। और रोज आओगे मंदिर में तो ये मंदिर वाले माला पहना देंगे। जो हमारे पुराने श्रोता हैं ये 20 साल से आ रहे, क्योंकि उसे अपनी स्वाध्याय सभा चलानी है, उसे अपना मंदिर चलाना है। सो कभी पुजारियों का सम्मान करता है, कभी श्रोताओं का सम्मान। इसलिए सम्मान नहीं करते देवेंद्र जी तो तुम्हारी कोई इज्जत है, इसलिए कि जो जुड़ा रहे हैं।
तो साफ साफ बोलते हैं थोड़ा सम्मान कर दो तो लोग जुड़े रहते हैं। मान कसाय का सौदा चलता है, काय का सौदा चलता है, मान कसाय का है। क्या कह रहे हैं अरविंद जी? अरे तो नाम के तो पक्के कब बनोगे? कह के चले जाओगे, तुम भी तो नाम ही के हो, तो दूसरे थोड़े अपनी तो कहो, हम भी तो नाम के ही हैं। अगर हम तत्व सुनो हाँ, हम तत्व अपनी कह के क्या करो, मैं नाम का मोक्ष हूँ। हम क्यों, हम में तो सब आते हैं, समझ में आए? सबको क्यों लपेटते हो? अपनी कहो मैं, समझ में? हाँ मैं, हाँ मैं नाम का मोक्ष हूँ भैया, समझ में आया? मैं इसलिए तो भाई सुनो, ये छाती ठोक के मत कहो, ये बहुत शर्म की बात है कि इतना समय हो गया और अभी भी हम नामधारी मोक्षु हैं। सच्चे मोक्षु कब बनोगे? मोक्ष के आराधक कब भाव चला जाएगा, और कुछ समय नहीं। अभी तो मजाक लगती ये बात है, अरे जब ये जिंदगी छूटती है तब पता चलता है कि मेरे सामने कुआं था, बाल्टी थी, रस्सी थी और मैं प्यासा मर गया। कछ सुध बुध नहीं रही है, मिथ्यामति छाए गई है। गहराई से विचार करो, ये टोडरमल जी साहब परम उपकारी क्या समझा रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि भ्रम से, शास्त्रों से पढ़ के अपने को शुद्ध मान लेता है। क्या सुनो तो जैन साहब, ये देखो आज ही आना था ये विषय, और आज ही श्रोता भी इतने कम हैं। इतना महत्वपूर्ण विषय है ये कि आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। अभी मुझे इसका रस जितना आ रहा, ये जो कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 लाइनों में पूरी दुनिया की भूल सुधर जाए, इतनी इम्पोर्टेंट लाइन है ये, अगर गहराई से पढ़े तो। निश्चय वाले जो निश्चयभाषी हैं उसके भी अकल ठिकाने आ जाए, जो व्यवहाराभाषी हैं उसके भी अकल ठिकाने आ जाए, और जो उभयाभाषी हैं उसके भी अकल ठिकाने आ जाए। अगर गहराई सिर्फ 14 लाइन में पूरा निश्चयभाषी, पूरा व्यवहाराभाषी, पूरा उभयाभाषी नहीं पढ़े तो भी चले, सिर्फ 14 लाइनें पढ़ ले तो सब निपट जाए। बोलो, लेकिन कुछ सुध बुध ना ही रही है। क्या कह रहे हैं? भ्रम से क्या करता है, अपने को शुद्ध मान लेता है। क्या मान लेता है? मैं शुद्ध हूँ, और इसको सम्यक दर्शन मानता है, और शुद्ध आत्मा की बातों को पढ़ता पढ़ाता इसे सम्यक ज्ञान मानता है। और थोड़ी देर अकेले में आहा मैं तो सिद्ध भगवान हूँ, अरे मैं सिद्धों से भी ऊपर हूँ, सिद्ध पर्याय मेरे में से भी जन्मती है, मैं तो भगवान का भी भगवान हूँ, मैं तो परिपूर्ण ज्ञायक हूँ, अरे रागादि से भिन्न हूँ, मैं ही ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। ऐसा अंदर में थोड़ी देर के लिए विचार करता है, सो कहता है ये सम्यक चारित हो गया। ख्याल में आया? खुश होता है, उसे आनंद, वो कहता आनंद आ गया साहब, आनंद आ गया, मजा आ गया। किसका आनंद आ गया? कल्पना का आनंद आ गया। किसका आनंद आ गया? कल्पना का। जैसे लोग में कोई कल्पना में आनंद आता है कि नहीं आता है? मैं तो राजा बन गया साहब, मजा आ गया, कल्पना हो गई, सपने में राजा बन गया। सपने में क्या बन जाते अपने? राजा बन गए। तो सपने में क्या होता है कि सुबह उठ के कहता है आज तो यार सपने में मजा आ गया। क्या काय में मजा आ गया? सपने में मजा आ गया, मैंने भ्रम में मजा आ गया। फिर भी उस भ्रम के मजे को भी मजा मानता है मूर्ख। अरे तू तो भिखारी है, कहाँ राजा बनने का सपना? अरे सपने ही में राजा सही। ऐसे ही प्रत्यक्ष तो राग आदि करता है, उसमें सुख मानता है, संयोगों में सुख बुद्धि पड़ी है, बहुपरियारम परिग्रह की कल्पना चल रही है, महल बनाने के सपने देख रहा है। सुनो ध्यान से, और थोड़ी देर के लिए मैं तो राग आदि से भिन्न हूँ, मैं तो बना बनाया शुद्ध हूँ, मैं तो चैतन्य हूँ, ऐसी कल्पना करके क्या कहा मैंने? ऐसी कल्पना करके बस मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी भिन्न निरा। और आने दो नंबर 2 का माल, नहीं समझ में आया? आने दो बढ़िया कि क्या कर रहे हैं महाराज? आत्मा तो शुद्ध बुद्ध है, ये आत्मा खाता ही नहीं,
नहीं समझ में आया? ऐसा टोडामल जी समझा रहे हैं कि भ्रम से शुद्ध मानता है। और देखो, अब देखो क्या टोडामल जी का ये परंतु कितना काम का है। मैं प्रत्यक्ष अशुद्ध, क्या शब्द डाला कि भाई मैं किस आधार से शुद्ध कह रहा हूँ? मैं तो प्रत्यक्ष रागादि में लिपटा पड़ा हूँ, रागादि में एकत्व बुद्धि चल रही है, सुख बुद्धि चल रही है, और ये रागादि मुझे कोई दुख रूप नहीं लग रहे। समझ में आएगी नहीं है? क्यों? सुनो सुनो सुनो, इम्पोर्टेंट बताता हूँ। और मैं रागादि से भिन्न हूँ, इसका नाम जैन दर्शन नहीं है, ये अधूरा है। ये रागादि रूप दुख रूप हैं और मैं इनसे न्यारा हूँ, ऐसा श्रद्धान जैन दर्शन है। माने वो रागादि दुख रूप दिखने चाहिए, ऐसा ना करे कि रागादि का पोषण करता रहे और मैं तो रागादि से भिन्न हूँ। क्या नहीं समझ में आया? नहीं समझ में? बातें करता है, बहुआरम परिग्रह में सुख बुद्धि है और कहता है एक तरफ दूसरी तरफ को छूता नहीं। पकड़ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बिल्डिंगों पे बिल्डिंगें खिंच रही हैं, दोनों हाथों से पैसा जोड़ रहा है, स्वाध्याय आदि में आता नहीं। सुनना, खतरनाक बात बोल रहा हूँ। गंभीरता से तत्व विचार करता नहीं, पूजन पाठ में देव शास्त्र गुरु की भक्ति के प्रति भी आदर नहीं। ख्याल में आया? बस 10 साल पहले कोई तत्व सीख लिया कि आत्मा रागादि को छूता नहीं, आत्मा तो एक तरफ दूसरी तरफ का करता नहीं, मैं तो बना बनाया परिपूर्ण ज्ञायक तत्व हूँ। अब चलने दो, बिल्डिंगें भी खींचने दो, दोनों हाथों से रसगुल्ला भी खाओ। नहीं समझ में आया? और स्वाध्याय आदि में कोई गंभीरता नहीं, कोई तत्व विचार नहीं। और कोई पूछे तो ये पुराने मुमुक्षु हैं जी, इनने गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त किया है जी। क्या चूल्हा सानिध्य प्राप्त किया है? ये सिखा गए तुम्हें गुरुदेव, तेरे चक्कर में गुरुदेव और बदनाम होते। समझ में आया देवेंद्र जी? इस चक्कर में गुरुदेव बदनाम हो गए। ऐसे जो अज्ञानी जी वहां पहुंच गए और छल ग्रहण कर लिया, और वो सबने सोचा कि जे कांजी स्वामी ऐसा उपदेश देते होंगे तभी तो ये लोग ऐसे हो जाते हैं। अरे भैया, उनने कभी नहीं कहा, उनने तो हमेशा कहा सच्चा आत्मार्थी तो वो है जो 4-6 घंटे तो स्वाध्याय करे और 2-4 घंटे गहरा तत्व विचार करे, और जिसे आत्मा के अलावा कहीं कुछ रुचे नहीं। ये आत्मार्थी का लक्षण बताया गुरुदेव ने। जिसे पैसा रुचे, विषय भोग रुचे, नहीं समझ में आया, परिग्रह में सुख बुद्धि पड़े और भ्रम से आत्मा शुद्ध है शुद्ध है, ये गुरुदेव का उपदेश नहीं था। वे तो मुमुक्षु कहलाने लायक भी नहीं बचे जो 2 टाइम गंभीरता से स्वाध्याय में नहीं बैठते। सब आजकल के मुमुक्षु कैसे हो रहे हैं? अपने अपने घरों में बैठे, अपनी मनमर्जी जिंदगी जी रहे हैं। नहीं समझ में आया? और रात को आधा घंटा कोई प्रश्न लगा लिया निश्चय वालों का, और बस हो गया स्वाध्याय पूरा। हम जी आजकल सबको नहीं सुनते, आजकल हम स्पेशल को सुनते। कौन सा स्पेशल? जो तेरी कसाई की पूर्ति कर दे, जो तुझे कहे कि खूब जोड़ परिग्रह को तू छूता ही नहीं। अथवा ऐसे भी लोग हैं जो वृत्तिशील संयम आदि में आगे बढ़ जाते हैं, वे निश्चय वालों के उपदेश नहीं सुनते, वे आत्मा की बात नहीं सुनते। वे किसका उपदेश सुनते हैं? उस पंडित विद्वान का जो व्यवहार की क्रियाओं को मुख्य बताए, जो व्यवहार में धर्म बताए, जो वृत्तिशील संयम आदि की प्रशंसा करे, वे उसका प्रवचन सुनते हैं। सबने अपने अपने ग्रुप बना लिए। तो सुन, चाहे वृत्तिशील संयम आदि से अपने अहंकार का पोषण कर, सो भी मिथ्या दृष्टि है, और चाहे पंचेंद्री के विषय भोग संयोग, इससे अपने अहंकार का पोषण कर, सुख की कल्पना कर, सो भी मिथ्या दृष्टि है। और चाहे शास्त्रों को पढ़ के, शास्त्रों को याद कर करके क्षयोपशम का अहंकार कर, सो भी मिथ्या दृष्टि है। बहुत इंपॉर्टेंट विषय खुल रहा है, नहीं समझ में आ रहा? भूल सुधारो अपनी भैया, बड़े मुश्किल से भूल सुधारने का अवसर मिला है। ये पंथवाद संप्रदायवाद छोड़ दो, कसाय का पोषण करना छोड़ दो, राग आदि दुखकार घनेरे, क्या
राग की परिणति में दुख लगना चाहिए। जिसे राग की परिणति में दुख नहीं लगता और वो कहता राग आदि मेरे से भिन्न है, ये सम्यक ज्ञान का लक्षण नहीं है, ये मिथ्या ज्ञान का लक्षण है। नहीं समझ में आया? अरे वस्तु पराई माने अपनी भेद नहीं करता। राग आदि के परिणाम दुख रूप भी लगने चाहिए और भिन्न भी लगने चाहिए। कैसे? उदाहरण दो। पैंगल सरल है। कोई दुष्ट पड़ोसी हो, कोई हमारा दुष्ट पड़ोसी हो तो भिन्न भी लगता है और दुख रूप भी लगता है। उदाहरण से समझ में आ गया? लोग कहते हैं यार हम करें क्या, या तो भिन्न ही माने या दुख माने। कि कैसी बात करते हो? भिन्न भी मानना है और दुख रूप भी देखना चाहिए, तब तो असली तुम राग आदि को पहचानते हो। न तुम्हें राग आदि दुख रूप नहीं लगते तो तुम राग आदि को पहचानते ही नहीं। नहीं समझ में आया? राग आदि की पहचान क्या है? कैसे पहचाना तुमने ये राग है? क्या है राग की नेचर? बोलो। जैसे आत्मा की नेचर ज्ञान स्वभाव है, तो राग का स्वभाव क्या है? दुख रूप। और तुझे राग दुख रूप नहीं लगता, इसका मतलब क्या है? तू राग को नहीं पहचानता, तो तू फिर भिन्न भिन्न क्यों कहता रहता है? नहीं समझ में आया? अरे भाई जी समझ में आया कि नहीं आया? अभी आप नहीं समझ पाए। अच्छा लगता है और भिन्न कहता है, इसका मतलब तूने राग को पहचाना ही नहीं। यही तो मिथ्यात्व है। जे रागादि प्रगट दुख देन, इनको सेवत गिनत सुख चैन। ये रागादि प्रगट में कैसे हैं? दुख रूप, और इनके सेवन को मानता है सुख रूप, और भ्रम से कहता है मुझसे भिन्न हूं, मुझसे भिन्न हूं। ऐसे भिन्न कहने की कोई कीमत नहीं है। अब आया समझ में अरविंद जी? जैसे रागादि को दुख रूप भी माने, लेकिन आपको पूर्ति होती है। राग आदि को दुख रूप भी माने और उसकी पूर्ति भी करनी पड़े, तो इसका नाम मिथ्या दर्शन नहीं है। समझ में आया? जैसे पड़ोसी दुष्ट है तो उससे राम राम भी करनी पड़ती है, लेकिन श्रद्धांत तो यही चलता है कि ये महान दुष्ट है और इससे कब पीछा छूटे। नहीं समझ में आया? अब अपने फूफा जी आ जाते, खतरनाक वाले फूफा जी होते कि नहीं, और ये खतरनाक वाले जीजा जी होते हैं, तो साला जानता है कि आ गया दुष्ट। लेकिन अब बहन भी आई है तो जाके पैर छूता है, विनम्रता से बात करता है, लेकिन अंदर ही अंदर तो जानता है महा दुष्ट है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये रागादि दुख रूप है और मैं अपनी आत्मा में नहीं रम पा रहा हूँ प्रभु, इसलिए राग आदि की पूर्ति में लगना पड़ता है। लेकिन ये राग आदि की पूर्ति कभी सुख का कारण नहीं हो सकती, इसमें कभी सुख नहीं हो सकता। ऐसा अटल श्रद्धान होना चाहिए। लेकिन ये गहरे तत्व विचार के बिना 3 काल में संभव नहीं है। कछु सुध बुध नाही रही है, मिथ्यामति छाए गई है। कोई विचार नहीं करता। किसी ने कोई बातें रट ली, किसी ने कोई बातें रट ली, किसी ने कोई क्रियाएं सीख ली, किसी ने कोई क्रियाएं सीख ली, और महा बेहोशी में उनको करता रहता है, कुछ भी बोलता रहता है, कुछ होश नहीं है। जैसे एक बालक को समयसार की गाथाएं याद करा दो तो समयसार की गाथाएं सुनाता है, और उसी बालक को कोई कहानियाँ याद करा दो तो कहानियाँ सुनाता है, और उसी बालक को कोई गाने, फिल्मी गाने याद करा दो तो फिल्मी गाने सुनाता है। उसे तो कोई फर्क पड़ता नहीं। उसके तो जैव सम ज्ञान में जो भरा है टेप रिकॉर्डर की तरह अपना बच्चा होता है, चलो बोलो जीव जीवा सर्वपन सम्मान जा मोक्ष, ऐसा कह रहे हैं टोडामल जी। ऐसे ही सुन सुन के इसने रट लिया है, और फिर क्या करता है? अपनी कसाई की पूर्ति करता रहता है। मजा तो वही आता है। नहीं समझ में आया? निश्चय वाले भी मान कसाई की पूर्ति में लगे। अब सुनो खतरनाक। और व्यवहार वाले भी मान कसाई की पूर्ति में लगे हुए हैं। निश्चय वालों को भी मंदिर के अध्यक्ष बनना है, व्यवहार वालों को भी मंदिर का अध्यक्ष बनना है,
समझ में आया कि नहीं आया? सो मूल में तो प्रयोजन एक ही है, बस संस्थाएं अलग अलग हैं। मूल में तो सुख बुद्धिमान कसाय में है। अब जिसकी जहाँ दादागिरी चल जाए। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आ रहा देवेंद्र जी? और थोड़ा व्यवहारियों में कंपटीशन ज़्यादा है क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा है। सो वहाँ इसकी दाल गलती नहीं। और वहाँ तो 5 साल में चुनाव होते हैं, 2-3 साल में। सो वहाँ तो वही लोकतंत्र है। और यहाँ अपने मोक्षुओं में राजतंत्र। नहीं समझते? राजतंत्र नहीं समझते हैं? राजतंत्र और लोकतंत्र में क्या फ़र्क है? लोकतंत्र में जनता वोट देती है तो राजा बनते हैं। समझ में आया ना? इसको कहते हैं लोकतंत्र। और राजतंत्र में राजा का बेटा राजा, जनता के वोट से वो राजा नहीं बनता। अपने मोक्षों में क्या होता है? बाप ट्रस्टी था, मरा, बेटा ट्रस्टी बन गया, ये राजतंत्र कहलाता है। ख्याल में आया कि नहीं? तो यहाँ तो और ही ज़्यादा गफलत पड़ती है क्योंकि यहाँ तो अपने ही मालिक है। और ऐसा मुँह फुलो के घूमता मोक्षु। अरे तू मोक्षु कहता है? एक बार भी दिन में ढंग से स्वाध्याय नहीं करता, गहरा तत्व अभ्यास नहीं करता, तत्व विचार नहीं करता, किस आधार से कहता है मुमुक्षु भाई कि हम मंदिर के अध्यक्ष हैं? सो बना रहे, इससे क्या होता है? अपने है ना कई अध्यक्ष जो स्वाध्याय में ही गायब है कि नहीं है? और अपने यहाँ के नहीं, सारी दुनिया के ऐसे अध्यक्ष होते हैं। वे सिर्फ व्यवस्थाएं घर में बैठ के देखते हैं। उन्हें अपना आत्मकल्याण नहीं करना, उन्हें आत्मकल्याण करवाना है लोगों का। उनका तो हो गया क्योंकि वे अध्यक्ष बन गए ना, उनका तो आत्मकल्याण हो गया। अब औरों को लगाना है, पहुँचो मंदिर के आप। अरे हम ही तो सब करवा रहे, तुम पहुँचो। हार भाई जी समझ गए? अरे पहुँचो तुम। क्या? अरे आप तो, अरे हम ही तो करवा रहे, आयोजक ही हमें। कि महाराज ऐसा कौन सा आयोजन करवाया जिसमें तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, तो हमें काहे को भेज रहे? कह रहे हमें सब पता है, हमने तो नए चक्कर पहले पढ़ रखे, तुम पहुँचो वहाँ। हैं? हाँ अध्यक्ष साहब हमने छपवाए नए चक, हमें क्या पढ़ने? कछ सदबुद्ध नहीं रही है, मैं त्यामती चाहे गई है। क्या करे प्रभु? गहरा विचार कर भाई। ये दूसरों के लिए नहीं कह रहा, मैं स्वयं के लिए कह रहा भाई। धर्म की बात दूसरों के लिए नहीं है, मेरे लिए है। मुझे आत्मकल्याण में दूसरे की चिंता नहीं करनी, मुझे खुद के बारे में सोचना है कि अगर ये बहुत चला गया तो मेरा क्या होगा। काले अनंत निगोद मजार भी तो एक इंद्रिय तनदार। अभी पेड़ हो जाएंगे, चींटे मच्छर हो जाएंगे, विचार नहीं करता। गहरा विचार करो भैया, गंभीरता से विचार करो। ये हंसी मजाक करने के लिए मनुष्य भाव नहीं मिला है, बहुत गंभीरता से विचार करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। इतनी इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ आज मैं, आज पूरा मोक्ष मार्ग बता दिया मैंने आज के प्रवचन में। भले अभी 20-25 मिनट हुआ है ना, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई है मैंने। बहुत गहरा विचार करना भैया, बहुत। ये अभी ऊपर का पैरा लिया है मैंने सिर्फ, अभी नीचे का पैरा मैं कर लूँगा, ठीक है? गंभीरता से सुनना।